जय माई की दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग आनंदमय, कुशल और माई की साधना में लीन होंगे। माई का ध्यान, अर्चन, पूजन इत्यादि कर रहे होंगे। मित्रों, जो हम आज का विषय लेकर आए हैं वो विषय हमारा जो होने वाला है, एक शिष्या का है जो कि सिंगापुर की है। उसका जो अनुभव है, मैं वो अनुभव आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। उसका जो अनुभव है वो उसी के कहने पर, उसी के अनुरोध करने पर मैं ये अनुभव आपको बता रहा हूँ। अनुभव तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन मैं उन्हीं अनुभव को शेयर करता हूँ जो शिष्यगण बताते हैं। जो अर्थात जो शिष्यगण कहते हैं कि हमारा अनुभव आप शेयर कर दीजिएगा, जो कर सकते हैं, मैं उन्हीं के अनुभव शेयर करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। मित्रों, जो अनुभव है वो अनुभव इस प्रकार है कि जो हमारी सिंगापुर की शिष्या है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, महाराष्ट्र नासिक की रहने वाली है और सिंगापुर में वो डॉक्टर है। तो मित्रों, हुआ क्या, वो बहुत बड़ी डॉक्टर है। उसकी जो देवरानियाँ हैं वो महाराष्ट्र में, नासिक में ही रहती हैं, महाराष्ट्र की रहने वाली। और उनकी जो जबकि वो यहाँ महाराष्ट्र में रहती भी नहीं है, तब भी इसकी देवरानियाँ उसको तंग करना, परेशान करना, बोलना नहीं। और आप घर की स्थिति आप सभी लोग जानते हैं क्या क्या स्थितियाँ होती रहती हैं। यद्यपि वो अपने देवरानियों को अपनी बहन की तरह बहुत चाहती थी, तो उसने हमसे कहा, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, क्या करें। तो मैंने कहा कि आप स्वयं कर सकते हैं, मैं करूं या ना करूं, आप चाहें तो आप सभी को अपने अनुकूल कर सकते हैं, आपके अनुकूल हो जाएंगे, वो आपकी बात मानने लग जाएंगे अगर आप चाहें तो। उन्होंने कहा, गुरुजी ऐसा संभव है। तो मैंने कहा, संभव कैसे होगा। तो मैंने कहा, माई बहुत दयालु है, माई बहुत कृपालु है, माई चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। माई देखो, जैसी समस्या आप मुझे बता रही हो, मैंने बोला उससे कि जैसी समस्या आप मुझे बता रहे हो कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमारे साथ ये हो रहा है, वही आप अपनी माँ को बताओ। दोस्तों, होता क्या है कि हम जो माई है, माई को शक्ति समझ लेते हैं, ब्रह्मास्त्र विद्या के रूप में उनको हम पूजते हैं, शत्रुनाशिनी के रूप में देखते हैं। कभी हमने उसको माँ के रूप में देखा? मित्रों, अगर हम वही जैसे हम ब्रह्मास्त्र विद्या के रूप में देख रहे हैं, शत्रुनाशिनी के रूप में देख रहे हैं, मित्रों अगर हम उसको माँ के रूप में देखें, माँ के रूप में पूजें, माँ माने, तो दोस्तों हम कैसे यकीन दिलाएं, आपकी वो पुकार बहुत जल्दी सुनेंगे। ठीक हुआ ही वैसा ही। मैंने कहा कि आप उसको माँ के रूप में सारी बातें करें। अगर आप लौकिक रूप में देखिए, आध्यात्मिक को छोड़कर, तंत्र को छोड़कर आप लौकिक के रूप में देखिए, आप रोकर अपनी माँ के समीप जाएं, तो माई क्या, जो माँ है आपकी लौकिक रूप में माँ है, वो आपकी क्या जो पुकार है, रोने की आवाज़ है, क्या वो आपकी नहीं सुनेगी? मित्रों, सुनेगी, है ना। तो उसी प्रकार वही वो माँ है, हम उसको बस माँ रूप में देखें तो एक बार, है ना। जब माँ रूप में देखते ही नहीं हैं, हम ये सोचते रहते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए, हमें उसकी कृपा मिल जाए, हम जो चाहें वो होने लगे। बहुत से लोगों का फ़ोन भी आता है, गुरुजी हम दरबार चलाना चाहते हैं। दरबार कैसे चलाएं? दोस्तों, अगर आप प्रसिद्धि चाहते हैं, दरबार चलाते हैं, तो उसकी कृपा कैसे प्राप्त करेंगे? वो आपकी पुकार को कैसे सुनेगी? तो बस यही फ़र्क रह जाता है
कि हम उसको सिद्ध कर लें। सिद्ध करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, बस हमें उनकी कृपा ही मिल जाए, उनका वरद हस्त ही मिल जाए तो बहुत है। तो उस शिष्या ने ऐसा ही किया। उसने माँ को रोकर अपनी सारी व्यथा सुनाई। रोकर उसने सारी व्यथा बताई, सारी व्यथा सुनाई। उसकी माँ ने उसको सुना। साथ में वो जो सर्वसिद्धिप्रद अष्टोत्तर शतनाम है उसका भी पाठ करती रही नित्य। समयानुसार कोई पाठ की संख्या निश्चित नहीं थी, क्योंकि मैंने बता रखा था कि उसको बस माँ के रूप में देखना है। कोई शक्ति और या ब्रह्मास्त्र विद्या इत्यादि रूप में नहीं करना है, उसको बस माँ के रूप में देखना है। माँ के रूप में उसकी आप पूजन अर्चना करनी है। तो मित्रों, वो सर्वसिद्ध पर बगलाष्टोत्तर शतनाम का पाठ भी करती रही, उस माँ को बताती रही। दोस्तों, वह बहुत जल्दी उनकी जो दो देवरानियाँ थीं, उनकी आपस में ही लड़ाई हो गई। माँ तो माँ है, उसकी दो देवरानियाँ थीं, उनकी आपस में ही लड़ाई झगड़ा इत्यादि हो गया। तो फिर अब दोनों देवरानियों का उसके पास फ़ोन जाता है, कहती हैं भाभी ऐसी बात उन्होंने ये बोला, इन्होंने वो बोला, एक दूसरे की बात वो बोलने लगी। अब जब एक दूसरे की वो बात उन्होंने एक दूसरे को बताने लगी, बोलने लगी, तो सब कुछ अब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। अब सब कुछ उस शिष्या के घर पे नॉर्मल है, वो सब अच्छे से प्रेम से रहने वाली हैं। तो मित्रों, मैं आप सभी से यही कहूँगा, इस अनुभव के आधार पर मैं आप सभी से यही कहूँगा कि बहुत से लोग आज की जो चकाचौंध की दुनिया है, जगह जगह दरबार लगने शुरू हो गए हैं और बहुत सारे गुरु बन गए हैं। मैं आप सभी से बस इस वीडियो के माध्यम से यही अनुरोध करूंगा कि इस चकाचौंध की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत को जानें। हकीकत क्या है? हकीकत बस इतनी ही है। अगर आप सभी लोग इस चकाचौंध में की दुनिया में आप सभी लोग भी आना चाहते हैं, आप सभी लोग भी चाहते हैं कि हम दरबार लगाएं, धर्म के नाम पे धंधा करें, दरबार लगाएं, इत्यादि इत्यादि जो आप सभी लोग करना चाहते हैं, तो भले ही आप ब्रह्मास्त्र विद्या के रूप में, है ना, और शत्रुनाशिनी के रूप में आप भले ही साधना आराधना कर सकते हैं। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि इस चकाचौंध की दुनिया में बस माँ और बेटे का रिश्ता, जो पावन रिश्ता है, निर्मल रिश्ता है, वही बना कर रखें। तो इससे उत्तम कुछ नहीं होगा। हम सभी लोग चाहते क्या हैं? हकीकत तो ये है, हकीकत देखें हम सभी लोग क्या चाहते हैं। हम और हमारा परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, माँ की कृपा बरसती रहे, हमारी काया निरोग हो, बस धन दौलत ऐश्वर्य इत्यादि और सभी पूरा परिवार निरोग संपन्नता इत्यादि बनी रहे, हमारा कोई शत्रु ना हो, है ना। हम सभी लोग इतना ही चाहते हैं। अगर आप सभी लोग इतना ही चाहते हैं तो बस मेरी यही कामना है कि आप सभी लोग ब्रह्मास्त्र विद्या शत्रुनाशिनी इत्यादि की साधना में ना पड़ें। बेहतर होगा कि आप सभी लोग माँ की रूप में माँ की कृपा पाने का प्रयत्न करते रहें, तरह तरह की खोजते रहें कि माँ हमसे प्रसन्न कैसे होगी, माँ की कृपा हम पर कैसे बरसेगी। अगर हम सभी लोग ऐसे उपाय ढूंढते रहेंगे, ऐसी खोज करते रहेंगे, जैसे मछली को जल से बाहर निकालते ना तो छटपटाहट होती है अपने प्राण बचाने के लिए, इसी प्रकार अगर हमारे अंदर छटपटाहट होगी कि माँ की कृपा कैसे मिले, माँ हमसे प्रसन्न कैसे होवे, तो मित्रों मैं आप सभी को ये दावा करता हूँ बहुत जल्दी ही माँ की कृपा आप सभी पर बरसेगी, माँ की कृपा बरसेगी और माँ आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपका मार्गदर्शन भी करती रहेगी। मैं आपको मित्रों को ये दावा करता हूँ। ठीक मित्रों, आगे मिलते हैं किसी अनुभव के साथ या नई वीडियो के या नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माँ की आराधना करते रहें। जय माँ की।